Hello friends. So in this EVS class we are going to learn about foods. तो फूड्स जो हम खाते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. The name of the chapter is food. So what is in this chapter? Let's see. Food is essential for our body to maintain a healthy heart, active brain, optimally working muscles and other organs. तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे एसेंशियल जो चीज़ है हमारे बॉडी के लिए वो है फूड. फूड से हम क्या करते हैं, हमारी हेल्थ को जो और हार्ट है उसको मेंटेन करते हैं. एक्टिव ब्रेन के लिए फूड बहुत ज़रूरी होता है. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो ब्रेन भी बराबर काम नहीं करेगा, हार्ट भी नहीं करेगा बराबर काम, और हम जो बाकी के काम हैं वो भी ठीक से नहीं कर पाएंगे. तो सारे ऑर्गन्स के लिए फूड बहुत ही एसेंशियल है. फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉम डिसीजेस. फूड इज मेड अप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो जो सारे काम करने के लिए हमें चाहिए होता है फूड, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी, और एनर्जी हमें मिलती है फूड से. किसी भी बीमारी से अगर हमें प्रोटेक्ट होना है, खुद को बचाना है, तो उसके लिए हमारे बॉडी में एनर्जी बहुत ज़रूरी है, और एनर्जी के लिए ज़रूरी है फूड. तो हमारे बॉडी को जो एनर्जी देने का काम है, न्यूट्रिएंट्स देने का काम है, वो कौन करता है? फूड करता है. देन these nutrients we get from variety of food items. यहाँ देखिए फूड के दो वैरायटी हमने की है. फर्स्ट वन इज प्लांट्स एंड सेकेंड वन इज एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स से ही हम अपना जो है फूड लेते हैं. ऑल फूड वी ईट कम्स आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. तो इन दोनों पर हम डिपेंड हैं, या तो हमारा फूड प्लांट से आएगा या फिर एनिमल्स से. तो इन दोनों पे हम डिपेंड होते हैं. तो चलिए देखते हैं प्लांट फूड्स में क्या क्या आता है. उसमें सबसे पहले आते हैं फ्रूट्स. फ्रूट्स एंड देयर जूसेस आर नेचुरली स्वीट. जैसा कि आप यहाँ मैंगो देख रहे हैं, यहाँ बताया गया है कि फ्रूट्स के जो जूसेस है वो नेचुरली स्वीट होते हैं. उसमें शुगर डालने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स contain different nutrients, so it is important to eat a variety of fruits. तो अलग अलग फ्रूट में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हर टाइप का फ्रूट खाया जाए. ये नहीं बोलना है कि मुझे बनाना नहीं पसंद, मुझे एप्पल नहीं पसंद. हर एक वैरायटी का फ्रूट हमने खाना ही है. दे कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के काम करते हैं. Fruits include cherry, watermelon, muskmelon, pomegranate, grapes, banana, mango, etc. तो ये इस तरह से अगर आपको हेल्दी रहना है तो सारी वैरायटी के फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप हेल्दी रह पाओगे. नेक्स्ट पॉइंट इज वेजिटेबल्स. बिना वेजिटेबल के अपने किचन में कोई भी खाना पकना नामुमकिन है. बिकॉज वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स. बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है हमको इन वेजिटेबल्स से मिलते हैं. वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकोली, स्पिनच, टोमेटोज एंड गार्लिक आर कंसिडर्ड टू बी वेरी न्यूट्रिशियस. तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स है, जैसे ब्रोकोली है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैप्सिकम, ये जो है इन सब से हमें बहुत सारे जो न्यूट्रिशियस मिलते हैं, इसलिए सब खाना बहुत ज़रूरी है. अदर वेजिटेबल्स इंक्लूड ड्रमस्टिक्स, पोटैटो, टोमेटो, टर्निप, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, ऑनियन, स्पिनच एक्सेट्रा. तो आप पिक्चर में देख रहे हैं ड्रमस्टिक्स है, टोमेटो है और स्पिनच है. तो ये क्या होते हैं? ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इन्हें भी खाना चाहिए. नेक्स्ट वर्ड, फर्स्ट हमने देखा प्लांट्स में फ्रूट्स.
अब हम देख रहे हैं सीड्स वी ईट। तो सीड्स का तो मेन काम होता है सो करना, सो करने के बाद प्लांट ग्रो होता है। लेकिन ऐसी बहुत सी सीड्स हैं जिन्हें हम खाते हैं। तो कौन से ऐसे सीड्स हैं जिन्हें हम खाते हैं? सबसे पहले है सीरियल्स। कौन कौन से सीरियल्स है जिसे हम खाते हैं? Cereals are grains used for food. Cereals includes wheat, oats, bajra, millets, maize and rice, etc. तो ये जो सीरियल्स होती है इसमें ग्रेन्स जो होती है यूज्ड फॉर फूड, जिसे हम बोलते हैं अनाज। और अनाज जो होता है खाना पकाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसमें कौन कौन इंक्लूड है? राइस है, बाजरा है, ज्वार है, मेज़ है और क्या है? ओट्स। तो ये सारे जो है ये सब किस में आते हैं? ग्रेन्स है, सीरियल्स है। इनसे ही हमारा खाना बनता है। अगर इनको हमारे खाने से निकाल दिया जाए तो हमारा खाना खाना ही नहीं, कोई मज़ा नहीं होगा फिर उसमें। सिर्फ दाल अगर आप खाओगे और उसके साथ रोटी ना हो, राइस ना हो, तो बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आएगा। Cereals are very important part of human diets. Is rich nutrients. Flour of wheat is used to prepare bread, roti. Flour rice is used to make idli. Cereal or grains energy rich foods for humans. तो ये जो है ग्रेन्स, इनसे हम क्या करते हैं? ये हमारे जो डाइट को है बहुत ही रिच न्यूट्रिएंट्स है, बहुत ही क्या बोलते हैं, अमीर न्यूट्रिएंट्स। हम व्हीट से क्या बनाते हैं? ब्रेड, रोटी बनाते हैं। राइस के फ्लोर से हम बनाते हैं इडली। और अलग अलग सीरियल्स, ग्रेन्स क्या करते हैं? एनर्जी रिच फूड्स फॉर ह्यूमंस, ये हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। तो अब एक तो हमने देख लिया सीरियल्स, अब हम देखने वाले हैं पल्सेस। बेसिकली पल्सेस ऑल्सो आर सीड्स। पल्सेस आर द एडिबल सीड्स, इन्हें हम खाते हैं। द मेन पल्सेस इंक्लूड चिकपीस, किडनी बीन्स, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम जिसे हम उड़द कहेंगे, रेड लेंटिल जो मसूर है, ग्रीन लेंटिल जैसे मूंग दिख रहे हैं। पल्सेस आर यूज्ड एज फूड सच एज दाल, सांबर, करी एक्सेट्रा। तो इन्हीं दालों से हम क्या बनाते हैं? सांबर है, करी है, जो भी है ये हम इन्हीं से बनाते हैं। तो ये इनके नाम है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, काउपी, ग्रीन पीस, रेड लेंटिल्स, मूंग बीन, चिकपी एंड सोयाबीन। नेक्स्ट पॉइंट है नट्स। आपको तो पता है नट्स, और आपको पसंद भी होंगे कि आपके जो मम्मी पापा हैं आपको सुबह सुबह क्या करते हैं? नट्स खिलाते हैं ताकि आपको अच्छे से ताकत आए। जहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में बहुत सारे नट्स दिए हैं। सबसे जो कॉमन नट आपने देखा है, खाया भी है, कोकोनट है, फिर आलमंड है। तो ये इस तरह से सारे नट्स जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जहाँ आप देख रहे हैं पास्ता है और क्या है, काजू है। तो ये सारे जो है नट्स हमारी सेहत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। नट्स आर वेरी न्यूट्रिशियस एंड गिव लॉट ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे लिए, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये हमें बहुत सी एनर्जी देते हैं। दे आर कंसिडर्ड हेल्दी स्नैक्स। तो उन्हें क्या कंसिडर किया जाता है? हेल्दी स्नैक्स के तौर पे इन्हें कंसिडर किया जाता है। नट्स इंक्लूड pistachios, walnut, raisins, peanuts, almond, cashew nut, etc. तो ये सारे नट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और अक्सर डॉक्टर भी कहते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, इससे ताकत आ जाती है। और हम ऑलमोस्ट सभी के घरों में ये खाए जाते हैं। देन नेक्स्ट ऑयल सीड्स। अभी हम सीड्स ही देख रहे हैं, लेकिन अब हम देखने वाले हैं ऐसे सीड जिनसे ऑयल निकाला जाता है। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कौन कौन से नट्स है, सीड्स है। ऑयल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट। हेल्दी और बैलेंस डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है ऑयल का ही होता है। ऑयल से आपका फैट भी बढ़ेगा और कंट्रोल में भी हो सकता है।
These include sunflower, groundnut, mustard, sesame seeds, etc. तो सनफ्लावर जो है, ग्राउंडनट वगैरह है, इनसे हम क्या करते हैं, तेल निकालते हैं और ये खाने में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे सीड्स, कैसे ऑयल निकालने वाले सीड्स हमने देखे, ऐसे सीड जिनको हम फूड के तौर पे खाते हैं, सीरियल्स है, पल्सेस है, तो ये सब सीड्स है जिन्हें हम खाते हैं। प्लांट्स में हमने देख लिया, वेजिटेबल्स देख लिए, फ्रूट्स देख लिए और सीड्स भी देख लिए। अब हम देखने वाले हैं फूड फ्रॉम एनिमल। एनिमल से हम कौन कौन से फूड लेते हैं, आपको तो पता ही है। एनिमल से हम लेते हैं मीट, चिकन, फिश, चीज, एक्सेट्रा। Foods from animals and fish give extra energy and strengthen muscles and the immune system. जो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम अगर बढ़ानी है तो सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो होता है इन एनिमल्स का। वो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देती है, जैसे कि आपने चिकन मटन खा लिया या फिर फ़िश खा ली, तो ये आपके जो मसल्स को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने में ये काम करते हैं, और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने की फ़ौज, उसको भी ये बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं। तो एनिमल से हम ये सारी चीज़ें लेते हैं। दीज फूड्स इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ मीट। इसमें हर तरह का मीट रखा है, देखिए। पोल्ट्री मतलब बर्ड्स वाले, फिश, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, सोर मिल्क, बटर मिल्क, योगर्ट एंड चीज़। तो एनिमल से हम ये सारी चीज़ें लेते हैं। चिकन मटन तो लेते ही हैं, अंडे भी लेते हैं। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट जो है, जैसे कि दूध है, छाछ है, दही है, या फिर चीज़ वगैरह है, ये सब, घी वगैरह, ये क्या करते हैं हम, एनिमल से ही मिलता है। नाउ व्हाट इज हेल्दी फूड? फूड की भी हेल्थ होती है क्या? नहीं, ऐसा फूड जिससे हम हेल्दी हो वो है हेल्दी फूड। चलिए ये देखिए, ये पिक्चर आपको साफ तौर पे बता रही है कि जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें सब जंक फूड दिखाया है और ये हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जबकि दूसरी पिक्चर देखिए, ये कितनी ग्रीन ग्रीन और अच्छी दिखाई दे रही है, ये है हेल्दी फूड का नतीजा। हेल्दी फूड इंक्लूड्स ऑल फूड दैट प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। जो जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जिस फूड से हमें मिलते हैं उसको ही हम हेल्दी फूड बोलेंगे। इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है हेल्दी फूड। इस तरह से आप हेल्थ बना सकते हो। हेल्दी फूड इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। बॉडी की अच्छी तरह से ग्रोथ और उसको मेंटेन करने के लिए हेल्दी फूड बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी फूड खाओगे तभी आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी और आप भी सेहतमंद रहोगे, दिमाग से भी और बॉडी से भी। लेकिन अगर आप खाओगे जंक फूड, जैसा कि अपना नेक्स्ट पॉइंट है जंक फूड, तो जंक फूड से आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपको तो पता है जंक फूड में क्या क्या आता है, फिर एक बार देख लीजिए जंक फूड्स। जंक फूड कंटेन्स एक्स्ट्रा कैलोरीज, दीज आर अनहेल्दी एंड डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। जंक फूड में क्या होती है, कैलोरीज बहुत ही एक्स्ट्रा होती है और ये हमारे लिए बहुत अनहेल्दी होता है और इसको डाइजेस्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर अगर ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो फिर क्या करेगा, हमारे जो बॉडी को है वो एक्स्ट्रा काम लगाएगा, एक्स्ट्रा फैट बढ़ेगा, फिर आप बहुत लेज़ी बन जाओगे। आपकी जो बॉडी में है धीरे धीरे इससे बीमारियों का बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करती है, ये जो जंक फूड है हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको ख़राब कर देता है पूरी तरह। These foods are very tasty but contain very less nutrients. हमारे जो टंग को ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए इन चीज़ों को देख के आपके भी मुंह को पानी आ ही गया होगा, बट ये हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। टंग को अच्छा लग रहा है, वो अंदर ले रही है, लेकिन अंदर बॉडी के साथ उसके क्या क्या हो रहा है वो टंग को नहीं पता।
ठीक है। सो दीज इंक्लूड समोसा, फिंगर चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स एक्सेट्रा। तो इसलिए ये भले ही चीज़ें हमें अच्छी लगती हो, हमको टेस्ट पसंद हो, लेकिन हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जैसे कि पेप्सी, कोला वगैरह ये जो चीज़ें हैं, तो ये ड्रिंक्स भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान ही पहुंचाती हैं। तो चलिए अभी देखते हैं बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। ये है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब हर किसी एक प्रोडक्ट में होता है पीछे छपा हुआ कि इसमें क्या क्या डाला गया है, ठीक है। सो इंग्रेडिएंट्स आर eatable substance that combine to prepare a dish such as fruits, vegetables, spices, dairy product etc. किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो हम कंबाइन करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स डालते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स ऑफ राइस। राइस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं, चलिए। रॉ राइस एंड वाटर, बस हो गया, अपना राइस रेडी हो गया। इंग्रेडिएंट्स ऑफ दाल। दाल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको लगेंगे पल्सेस, देन ऑयल, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, वाटर, चिल्ली। ये सारी चीज़ें हो तभी आपकी दाल बनेगी और अच्छी भी लगेगी। इसमें से एक भी चीज़ कम करो तो आपके खाने में मज़ा नहीं आएगा। इंग्रेडिएंट्स ऑफ इडली, राइस, पल्सेस, सॉल्ट, वाटर। तो इनके बिना आपकी इडली अधूरी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो लगती है, जो हम उसमें डालते हैं, इनको हम कहेंगे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फूड। फूड बेसिकली डिवाइडेड इनटू फूड्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक था एनिमल्स और दूसरा था प्लांट्स। तो हमने देखा कि प्लांट से हमने क्या क्या लिया, जैसे कि वेजिटेबल्स है, और फ्रूट्स है, सीड्स है, तो ये हमने इनको खाया। और एनिमल से भी हमने उनका मीट लिया, एग्स लिए, और जो मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीज़ें भी हमने खाई। तो इस तरह हमारे फूड में इन दोनों का भी बहुत ही बड़ा रोल है, इनके बिना अपना फूड नहीं बन सकता, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।